अंजुम क्या हो गया? अगर ये चाह रहा है कि रुश्मा से मिल ले जाके, तो मिल ले, क्या मजाक? बात को क्यों बढ़ा रही हो आप? तुम तो किसी की इस्तेमाल शुदा चीज को देखते तक नहीं थे, अब कहाँ गई तुम्हारी गैरत? कैसे फेस करोगे उन्हें? क्या जस्टिफिकेशन दोगे कि मैंने इस लड़की से सिर्फ इसलिए शादी की है कि इसकी शक्ल मेरी पहली बीवी से मिलती थी? तुमने ऐसी लड़की से शादी की जो किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है। उससे शादी की, मैं खामोश रहा। तुमने इस लड़की से शादी की, मैंने इतना शोर मचाया। तुम किसी और के बच्चे को नाम देने के लिए तैयार कैसे हो गए? मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन अब ये जो सब कुछ पता चला है, मुझे बताओ तुम सोसाइटी को क्या? नाजरीन, आप देखेंगे कि जुल्फ़कार शाह ये बात बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा कि नूर किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है। वो कहता है कि नूर ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। इधर आप देखेंगे कि जुल्फ़कार शाह के पास मारिया जाती है और उसे बहुत सारी बातें सुनाती है, जिसकी वजह से जुल्फ़कार शाह का दिमाग घूम जाता है। वो उसे कहती है कि तुम किसी की उतरी हुई चीज़ यानी कि उसको छूते भी नहीं हो, तो आज तुमने किस तरह बर्दाश्त कर लिया कि तुम किसी और के बच्चे को अपना लोगे और उसे तुम अपना नाम दे दोगे। इधर आप देखेंगे कि जुल्फ़कार शाह चुप करके मारिया की बातें सुनता रहता है और आगे से कुछ भी नहीं बोलता, और मारिया उसे कहती है कि ये तुम्हारी गैरत गवारा करेगी कि लोग तुम्हें कहें कि तुम किसी और के बच्चे को पाल रहे हो। तो आगे से आप देखेंगे कि जुल्फ़कार शाह को बहुत ही गुस्सा आता है। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि जुल्फ़कार शाह का बाप भी उसे बहुत सारी बातें सुनाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कितना मना किया था कि तुम इस लड़की से शादी मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। एक दफ़ा तुमने बस यही सोचा ना कि इसकी शक्ल तुम्हारी मरहूम बीवी से मिलती है, इसीलिए तुमने ना देखा ना बाला और इससे शादी कर ली। आज देखो सोसाइटी में तुम कैसे मूव करोगे जब लोगों को पता चलेगा कि ये और लड़की पहले शोहर के बच्चे की मां बनने वाली है। इस पर आगे से जुल्फ़कार शाह कुछ भी नहीं कहता और उसका बाप कहता है मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम इसे छोड़ दो। एक बार पहले मैंने हूर के वजह से भी तुम्हें मना किया था, लेकिन तुमने नहीं मानी और इस वजह से तो मैंने बहुत ही मना किया था। इस लड़की अच्छी लड़की नहीं है, इसका करेक्टर भी सही नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। इधर आप देखेंगे कि जब जुल्फ़कार शाह घर वापस आता है और उसकी माँ भी उसे समझाती हैं और कहती है कि बेटा मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हें अपने बाप की बात मान लेनी चाहिए और नूर को तलाक दे देनी चाहिए। इस पर आगे से जुल्फ़कार शाह कहता है कि माँ आप जानती हैं ना कि जो मेरी बहुत अजीज़ चीज़ होती है मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ता। हाँ, उसे मैं अपने से दूर ज़रूर कर देता हूँ।